आज जो ज्ञापन दिया गया अस्पताल की मांग को लेकर, क्या कहेंगे, कितने क्या जनता थी साथ ही से धरने के और कितने लोग साथ थे? जो 29 तारीख की महापंचायत हुई उसके बाद लोगों का रुझान बढ़ा है या कुछ कम हुआ है? जिस तरह की राजनीतिक दबाव, राव साहब का दबाव मान के कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन आज किस तरह का हुजूम रहा उसके बारे में बताएं। आज हजारों लोग इस रोष प्रदर्शन में और ज्ञापन देने के लिए रामगढ़ भगवानपुर बस स्टैंड से लेके यहाँ सचिवालय तक लगभग 10-12 किलोमीटर पड़ता है जी। तो महिलाएं पैदल आई हैं, नंगे पैर आई हैं, बुजुर्गों को मैं देख रहा था नंगे पैर चले आ रहे थे और सब में सिर्फ एक भावना थी कि यार हम मांग क्या रहे हैं, हम तो सिर्फ राव साहब ने जो वादा किया था वो वादा चाह रहे हैं कि भाई आपने वादा करा वो वादा पूरा कर दो जी। इसके अलावा तो कोई और मांग नहीं है। लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि राव साहब डरे हुए हैं और डर के कारण वो लोगों को भी डरा रहे हैं और दबाव भी बना रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है ताकि इस आंदोलन को लोगों को बदनाम करा जा सके। दूसरा वो क्या कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि भाई यो मन ने वादो करो तो और मैं यो वादो पूरा नहीं कर पा रहे हो। जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे क्या कह रहे सी तो एक गांव को मामलो को नहीं, ये तो 4-5 गाँव को मामलों से और 4-5 गाँव ने आपस में लड़ाने को काम कर रहे सी। राव साहब नू नहीं समझ रहे कि 4-5 गाँव ने अगर उकसा रहे सी, एक से तो आपने वादो करो और बाकी 5-7 और भी तो वादो कर रहे सी। तो ऐसे तो राव साहब ने तो हर गांव में अस्पताल बनाने की जरूरत पड़ेगी। या तो नू समझ लो अस्पताल बनाने को आंदोलन की शुरुआत से तड़के जैसे कह रहे सी, जो वादा कर रहे सी वे सारा का सारा हक तो मांग करेंगे। तो एक बात तो स्पष्ट रूप से सबने समझनी चाहिए कि वो कहे आपस में गाँव को मामलों को नहीं, सिर्फ मामलो यो है कि राव साहब ने अण की 50 करोड़ की जमीन मात्र कोड़िया के भाव में ले ली और ऊपर तेन कही 40 करोड़ की जमीन मुफ्त में दे दो अस्पताल खातर, मतलब 90 करोड़ की जमीन सरकार ले रही है और ऊपर तो ये जो गांव का बड़ा बड़ा आदमी संघर्ष कर रहे सी। भरी बारिश में आज आपने देखो कि बारिश में भीजता आया और जो ये रेवाड़ी ताला बन रही है में डूबता आया जी। जी। तो एक तो यह बात स्पष्ट रहनी चाहिए। दूसरी बात जो ये कर रहे सी कि भाई अस्पताल बनावागा, तो यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर राव साहब की जो पुत्री से जी आरती वह स्वास्थ्य मंत्री से और वो रात किसी भाई हमने 10-12 MLA बना दिया तो इब्तौन का हाथ में ताकत से इलेक्शन से पहले क्या कहता भाई ताकत दी क्षेत्र ने एरिया ने ताकत दे दी। इब तो है एरिया में कम से कम वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनना चाहिए। वरागा जो लोग सी आपने देखे गुड़गांव जाई सी, दिल्ली जाई सी, जयपुर जाई सी इलाज कराने खातर, लेकिन कोरोना में आपने देखो वरा की सारी पोल पट्टी खुलेडी सी, बेड भी ना मिला था लोगों ने। तो वह तो नया अस्पताल बनाने की जरूरत थी। वह कोई नू ना कह रहे हो भाई रेवाड़ी जो अस्पताल छू ने शिफ्ट करो, कोई नू ना कह रहे हो फितेड़ी मत बन दो, सहबाजपुरा मत बन दो या गोकलगढ़ मत बन दो, कोई नू ना कह रहे हो उनका अपना अक्षित बनाओ, लेकिन वह जो वादो करो तो वो वादो पूरो करो। दूसरों ये लोगों ने क्या भ्रमित कर रहे सी आग भाई वह भाण बेटिया के खिलाफ अब सब कहा गया अमर्यादित भाषा कही, तो कितवा वीडियो से वह दिखाओ कि महापंचायत का मंच तक कहने और अमर्यादित भाषा का उपयोग करो, कहने भी ना करो। लेकिन सारो खेल कैसे है आंदोलन ने बदनाम करने खातर और आपस में लोगों ने लड़ाई के आंदोलन ने कमजोर करने की साजिश है। ऐसी साजिश आपने देखियो को जितना भी आंदोलन पुराना भाई सी उन सब जगह ऐसी साजिश ही आई सी, सेम भाई साजिश वह करती। जब से 29 तारीख की महापंचायत हुई उसके बाद जो पंचायतों के जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, ब्लॉक समिति मेंबर, चेयरमैन और जिला पार्षद तक के लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने राव साहब के सपोर्ट में आवाज़ उठाई है। उन लोगों के बारे में जो धरना दे रहे हैं उनके बारे में भी काफी बातें कही हैं। बिल्कुल जितने जो मौजूद आदमी थे या जनप्रतिनिधि थे उनमें से ज्यादातर लोग राव साहब के समर्थक थे और राव साहब ने उनको दबाया है या डराया है या कौन सा प्रेसेस किया है जिस वजह से वो आके मजबूरन बयानबाजी कर रहे हैं। जी सर, दूसरी बात उसमें लोग कह रहे हैं कि भाई उनके अस्पताल की मांग जायज है। उनमें से एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि उनके अस्पताल की मांग जायज नहीं है। तो अस्पताल एक जन सुविधाओं का मुद्दा है, आम मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह रहा हो, हर आदमी उनमें से भी कह रहे हैं कि अस्पताल का मुद्दा जायज। जी सर, उन लोगों ने कहा है कि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जैसे कि पाली यूनिवर्सिटी राव साहब ने दी, एम्स राव साहब ने दी, सैनिक स्कूल राव साहब ने दिया और बड़ी बड़ी जो भी। मुझे लगता है कि इस बारे में बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं जी और आज वो समय नहीं है। आज सिर्फ मुद्दा इतना है कि राव साहब ने जो इनसे वादा किया उस वादे को पूरा किया जाए। सर उसी बात को लेकर है ये सवाल, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये सब चीजें राव साहब की वजह से आई, तो उनके ऊपर प्रतिक्रियाएं हैं कि भाई अगर इस तरह की ये चीजें आई हैं तो ये अस्पताल भी राव साहब क्यों नहीं दे रहे।
और ये भी आई है कि अगर राव साहब ने इतनी जगह बनाई है तो इसको क्यों नहीं बना रहे। और उनका ये भी कहना है कि ये सब जनता की देन है, राव साहब अकेले की देन नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया ये भी आई है कि अगर ये सब जनता की वजह से आई है तो ये अस्पताल भी जनता से ही क्यों ना ले, राव साहब के ऊपर क्यों इतना हावी हो रहे हैं। ये उन लोगों का कहना है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, दिल्ली से 100 किलोमीटर चंडीगढ़ साइड चले जाओ जी, और दिल्ली से 100 किलोमीटर अपने रेवाड़ी साइड आ जाओ, आपने विकास को बेरो पाट किया जी। आज 40 साल की 50 साल की कितने साल की इनकी राजनीति रहेगी, आपने बेरो से क्षेत्र यो हरियाणा दक्षिण है पिछड़ो क्षेत्र माननी सी जी। जब राव साहब कांग्रेस में था, जब कहते उतना बने, फिर खट्टर साहब को बोल दीपना बने। आज की दिक्कत है, आज भी मन्नत इसो डंगला के से राव साहब दबाव में सी जी। राव साहब जब भी क्षेत्र खातर की में लड़ने खातर जाई सी, शांत एक के बैठ जाई सी जी। राव साहब और या मतलब लोगों ने सामने दिख रही सी ये बात जी। राव साहब ने ये भी कहा है कि 45 साल की राजनीतिक में आज तक उन्होंने कहीं दबाव नहीं माना। तो क्या लगता है आपको अब इन लोगों के दबाव में आके ये तो राव साहब दबाव की बात कर रहे हैं। राव साहब पे कोई दबाव नहीं है। राव साहब को ये समझना चाहिए कि वो एक जनप्रतिनिधि है, जनता के सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा और जनता के प्रति उनकी जो जवाबदेही है और जो उनकी ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उसने पूरा करना पड़ेगा राव साहब ने। राव साहब को कोई यहाँ ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, रिकॉर्डिंग आ गई है, सब कह रहे हैं। राव साहब लोगों से पूछ रहे हैं, वो सरपंच साहब से जो प्रतिनिधि उनसे कहा यार थम मुकर तो नहीं जाओगा, ये राव साहब मुकरेगा बताओ जी। सर मन से ये भी बात आई थी कि 13 तारीख को हम धरना जो स्थान है वहाँ से और राव साहब की कोठी राजघराने की तरफ चलने की बात कही थी। तो ये शब्द किस वे में कहा था? क्या राव साहब के घर जाने की बातें थी या फिर यहाँ डीसी ऑफिस में? वो हो सकता है कि आपस में किसी की भावना हो कि हम, क्योंकि आंदोलन में किसी भी तरह का आंदोलन होता है, सबकी अपनी अपनी भावना है, लेकिन सभी समिति का एक सामूहिक निर्णय होता है। निर्णय के हिसाब से आज सब यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं जी, और उसी के तहत ज्ञापन दिया। और आगे अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो हम तो राव साहब के घर दोबारा पहुंच जाएंगे जी, कुछ दूर थोड़ी। और अपने चुने हुए सांसद या अपने चुने हुए नेता के घर जाके सवाल पूछना या हिसाब मांगना या उनसे कहना कि भैया आपने वादों करो तो वादों नहीं निभा रहा, गलत तो आज कौन है, तो करना चाहिए। आपने देखा होगा पीछे किसान भी तो गए थे जी, दिल्ली अपना हक मांगने के लिए। तो राव साहब की कोठी कौन सी दूर से, कभी भी चला जाओ। यहाँ खड़े हुए राव साहब के जो प्रतिद्वंदी थे राज बब्बर की यहाँ आने की बातें चल रही थी और बताया गया कि धरने पर भी पहुंचे, तो ज्ञापन पर वो साथ नहीं आई, क्या कारण रहा? देखिए, राज बब्बर समर्थन देने के लिए आए होंगे जी, ठीक है, और उनका इस आंदोलन से, इस धरने से कोई लेना देना नहीं है। ये सिविल सोसाइटी, सामाजिक संगठन और जो मुख्य रूप से जो गांव के जो लोग हैं, आसपास के 20-30 जो गांव हैं, उनके लोग हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेयर नहीं है, ना राज बब्बर का इंटरफेयर है। और ऐसे में अगर लक्ष्मण जी भी आएंगे, जो चुने हुए विधायक हैं, वो भी आके खड़े हों, वो भी कहें कि भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। आपने देखा होगा रणधीर कापड़ीवास जी भी आए थे, वो भी तो भाजपा के नेता हैं। और ऐसे में अगर कोई और भी कांग्रेस का या बीजेपी का, इनेलो का या जैसे किसी भी पार्टी का कोई नेता आके समर्थन करता है तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। जी जी सर, थैंक यू, धन्यवाद। सरपंच साहब, आज जो ज्ञापन दिया गया यहाँ उपायुक्त महोदय को, क्या कहेंगे, क्या उम्मीदें लगती है आपको? आज जो जन समर्थन आपके साथ भी था, काफी हजारों की संख्या में लोग यहाँ बारिश में पहुंचे यहाँ तक और यहाँ पे ज्ञापन दिया गया, तो अब क्या उम्मीदें बनी हैं आपकी? देखिए, हमें सीएम साहब से पूरी उम्मीद है जी, और अभी जो है हम देखते हैं, बाकी वो हमें है कि वो सीएम साहब हमारी बात सुनेंगे। करीब 26 दिन धरने को हो गए, तो आप राव साहब को छोड़ के यहाँ जो विधायक हैं लक्ष्मण जी या और नेता हैं, क्या आपके समर्थन में कोई नेता पहुँचा या क्या उनकी प्रतिक्रिया है इस धरने को लेकर? नहीं, उन्होंने तो इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री ने हमारे वादा किया था, वो करते तो कर ही देते जी। तो उन्होंने तो, उनका तो कोई नहीं है। हमारे जो है विधायक जी, यहाँ के स्थानीय विधायक जी, वो कहीं ना कहीं दबाव में उनके तो जी। सर, 4-5 दिन से काफ़ी गाँव की पंचायत के जो नुमाइंदे हैं, सरपंच हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, जिला पार्षद तक, जिला प्रमुख तक इकट्ठे हो रहे हैं और राव साहब की तरफदारी कर रहे हैं, इस धरने को गलत ठहरा रहे हैं। क्या कहेंगे, पूरी पंचायतें उस तरफ उनके साथ हैं, तो क्या आपको अस्पताल मिल पाएगी? देखिए,
बिल्कुल मिलेगी जी। क्योंकि ये उन्होंने ही कहा था, राव इंद्रजीत जी ने ही कहा था, केंद्रीय मंत्री हमारे, और आरती राव ने विधानसभा में भी कहा है, तो उन्हीं ने कहा है, उन्हीं ने आश्वासन दिया है, तो हमारी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है और होगी। कब तक आप इंतजार करेंगे इस जवाब का, और उसके बाद क्या आपके कदम रहेंगे आगे अगर अस्पताल अब भी आपको नहीं दिया जाता है तो? जब तक सांस है तब तक लड़ते रहेंगे। जी, थैंक यू सर। इसके बाद में हमारा आंदोलन शुरू रहेगा, चाहे हमारे बच्चे आंदोलन नहीं बंद होगा। जी जी, थैंक यू।